एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। एक बड़ी उस विषय में बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। पोटेशियम बढ़ाने से तो नमक थोड़ा ब्लड प्रेशर कम होता है। करेंगे या कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करेंगे तो वो काम रखें, अपना कुछ मेडिटेशन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ जनकपुरी के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जनकपुरी का सबसे बढ़िया क्वालिटी बेस्ड माना हुआ हॉस्पिटल है और हमारे साथ डॉक्टर अनिल ढाल सर है जो कि कार्डियो स्पेशलिस्ट है। और आज हम सर से डिस्कस करेंगे बीपी को लेकर, ब्लड प्रेशर को लेकर। ब्लड प्रेशर आपको पता, हर 2 मिनट में कोई किसी न किसी व्यक्ति का हाई हो जाता है। अगर घर में कोई व्यक्ति रहता है तो कहते हैं ना, घर वाली बढ़ा देती है, कुछ बात ना माने तो। बाहर अगर जाते हैं तो किसी न किसी दुकान पे जाते हैं, या ऑटो वाले से या बस वाले से, या गाड़ी को अपनी गाड़ी चला रहा है कोई साइड ना दे तो वहाँ पे बीपी बढ़ जाता है। बीपी का बढ़ना घटना एक जानलेवा बीमारी होती है जिसमें आदमी कोमा में भी चला जाता है, नस फट जाती है। बीपी क्यों बढ़ता है? बीपी जैसे पेट से बढ़ता है, हार्ट से बढ़ता है, कहाँ से बढ़ता है हमें तो डॉक्टर है नहीं, सर ही हमें डिटेल में बताएंगे। अभी सर के पास चलेंगे और थोड़ा सा और भी मैं बता दूं कि बीपी अपना कंट्रोल में रखे, बीपी को भी बढ़ने मत दे। घर में शांत रखे, बाहर शांत रखे, पड़ोस में भी शांत रखे, जहाँ भी आपको ठीक लगे बीपी अपना शांत रखे। और अपना खाना पीना भी अच्छा खाए। क्या खाना वो भी सर से अभी जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं सर, आपका चैनल पर, हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। थोड़ा डिटेल वजह से परिचय दीजिए आप। अरे, मेरा नाम डॉक्टर अनिल ढाल है। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। तो आज विजय जी ने कहा कि हम जिक्र किया कि रक्तचाप के बारे में, के विषय में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। रक्तचाप एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, एक बड़ी संगीन प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में हर तीसरा अर्बन एडल्ट जो है उसको वो रक्तचाप से ग्रसित है। अब अगर हम बोलें कि इतना ज़्यादा रक्तचाप है तो उसका मायने क्या है? क्या ये दाहिने बाँह की बीमारी है? क्या ये बाएं बाँह की बीमारी है? जी नहीं। रक्तचाप का मायने एक तो पहले अंडरस्टैंड करिए कि क्योंकि हम इसको अंग्रेजी में हाइपरटेंशन कहते हैं, मेंटल टेंशन का इसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये मत सोचिए कि जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है उसको ब्लड प्रेशर, वो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में होता है। परंतु हम देखें कि ये एक प्रेशर जो हमारी धमनियों में एक्सर्ट होता है, जब ये बढ़ जाता है तो हमारी धमनियों को कमज़ोर कर देता है और इनको कमज़ोर होने से हृदय रोग, स्ट्रोक या ब्रेन की नसों की प्रॉब्लम, जो मेजर हमारी आर्टरीज है जिसको मेयोटा कहते हैं उसका डायलिटेशन, छोटी धमनियों की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हमारे साथ होने की संभावना है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो गुर्दे को भी प्रेशर ज़्यादा जाएगा और गुर्दा खराब हो जाएगा और इससे हमारा क्रॉनिक किडनी डिजीज होने की भी संभावना है। तो अगर हर तीसरा व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर लेना एक अपने में ही एक आर्ट है और उसकी पूरी गाइडलाइन दी गई है कि इसको बिल्कुल रिलैक्स्ड रूप से, जबकि कोई उत्तेजित ना हो। और जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैं तो कई बार ऐसा मरीजों को बोलता हूँ कि आप किसी पीटीए मीटिंग में नहीं आए हो कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग में कि आपका कोई आप पास या फेल हो गए, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल सामान्य रूप से जाइए, मन को रिलैक्स करिए। इनफैक्ट हम आइडियली बोलते हैं कि 5-10 मिनट किसी भी इंटरफेरेंस से मुक्त होकर, रिलैक्स होकर तब ब्लड प्रेशर की जांच कराइए, प्रेफरेबली सिटिंग पोजीशन में। और सिटिंग पोजीशन में टोटली रिलैक्स, अगर हमने आधा घंटा पहले तक कोई कॉफ़ी पी हो या चाय पी हो या हमने कई बार किसी ने धूम्रपान किया हो तो ब्लड प्रेशर इससे तब्दील हो सकता है। अब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम जानते हैं कि 110/70 होता है, 120/80 का एक भावना हम लेकर चलते हैं बहुत सालों से, एक मेजरमेंट। और हाई ब्लड प्रेशर कब कहलाता है इसका हमें ध्यान देना पड़ता है। नॉर्मली हमने देखा गया है इंश्योरेंस टेबल से कि 140/90 से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर होता है तो आपकी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म की सर्वाइवल को इम्पैक्ट करता है।
मायने कि इससे कम रखना हमारे लिए फायदेमंद है। जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, मैं 78 में डॉक्टरी कोर्स ज्वाइन किया, 82 में डॉक्टर बना। तो जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था तो हमें बोला जाता था कि वृद्ध लोगों में, बुजुर्गों में 100 प्लस एज तक का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। परंतु अब हमने रियलाइज किया कि वो भी शायद नॉर्मल नहीं है, वो भी एबनॉर्मल है और उससे भी हमें कम रखना चाहिए। इसलिए हमारी चेष्टा होती है कि ब्लड प्रेशर को 140/90 के रेंज में हम रखें। अब ब्लड प्रेशर नापते कैसे हैं? आजकल तो बहुत ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो इसलिए आपको उस विषय में बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। नमक ज़्यादा लेना, मोटापा होना, ये आलस रखना, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करना, इन सब से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर 100 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है तो 94-95 लोगों को कोई एक कारण नहीं होता जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मात्र 5 या 6% लोगों को हम कहते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, मायने कि किसी और कारण से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनको हम कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब उनका अपने एक स्वायत्त रूप से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है और इसको हमें कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना है। अब इसका कंट्रोल कैसे करना है, ये एक अपने आप में एक इश्यू है, क्योंकि कई बार पुराने ज़माने में जो हमारी दवाइयाँ थी वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल जरूर कर देती थी, पर उनके अपने साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते थे कि मरीज़ ज़्यादा तंग होता था। पर आज की तारीख में जो हमारी दवाइयाँ हैं वो बहुत 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 इम्प्रूव हो गई है। तो फर्स्ट स्टेप जो ब्लड प्रेशर का है, वो कंट्रोल का है, वो यही है कि हम अपने आहार, व्यवहार, विचार, इसको ध्यान दें। नमक कम लें, थोड़ा सा शांत जीवन व्यतीत करें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, रेगुलर वॉक्स करें, अपना वजन जो है नियमित रखें, ठीक रखें। बहुत ज़्यादा चटोरापना जो आजकल होता है कि चाट की दुकान, बीकानेर वाला, हल्दीराम में लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वो उससे हमारे नमक का सेवन, जैसे अचार है, अचार, पापड़, मुरब्बे, कई बार जैम तक में भी नमक होता है, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट उसमें डलता है। तो इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर डायरेक्टली बढ़ता है। पर पहली चीज़ है कि हमें आहार, व्यवहार, थोड़ा वॉकिंग करें, वेट का ध्यान दें, मेडिटेशन करें। पर अगर हमें दवाइयों की आवश्यकता है तो डॉक्टरी सहायता से, सलाह से हम अच्छी दवाइयाँ जिनसे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो लेकर हम एक तरह से डवटेल कर सकते हैं कि जो व्यक्ति को जो समस्याएं हैं और जो बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनके अनुसार हम लोग दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो सकता है। आप ये मानिए कि ब्लड प्रेशर कभी भी एक लेवल नहीं रहता। तो लोगों को ये आइडिया है कि उनका टेस्ट हो रहा है, उनका इम्तहान हो रहा है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर, जैसे अभी विजय जी ने जो शुरू में बताया, तो मैं हंस रहा था, क्योंकि देखिए, अगर आपको कल शेर फॉलो कर रहा है और आपको दौड़ना है तो आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम तो फ्लाइट और फ्लाइट में तो एक तरह से कायनात ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, वो फिजियोलॉजिक है। पर अगर वो सस्टेन्ड रूप से बढ़ेगा तो वो हमारे ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करेगा और वो पैथोलॉजिक है, और उससे हमें आगाह रहना है, उसको हमें प्रिवेंट करना है। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर एक नहीं होता सारे दिन, अगर आप डॉक्टर के पास, अप डाउन होता रहता है, और ये समझना आवश्यक है, क्योंकि ये ना हो कि आप समझें कि जब आप आए हैं, जिस प्रकार मैंने कहा व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, कई लोगों का जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है, इसको हम कहते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। तो इन सब चीज़ों को संदर्भ में रख के हम ब्लड प्रेशर असेस करते हैं। कई बार घर पे रिकॉर्डिंग कराते हैं, कई बार एम्बुलेटरी रिकॉर्डिंग कराते हैं, मतलब 24 घंटे का रिकॉर्ड, क्लिनिक में रिकॉर्डिंग करते हैं जब डॉक्टर के पास आते हैं, और फिर हम उचित सलाह देते हैं ताकि उसका उपचार हो सके। सर, मैं जानना चाह रहा कि जैसे बीपी के बढ़ता है बॉडी के, जैसे कौन से ऑर्गन से बीपी, जैसे शुगर बन जाए, पैनक्रियाज अगर अनबैलेंस हो जाए तो शुगर बनता है, तो बीपी जो पेट से बनता है, कौन सा ऑर्गन होता है जो? विजय जी, उस दिन भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि मात्र पैनक्रियाज सिर्फ इंसुलिन ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है,
पर अन्य भी कई रीज़न हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर का संबंध है तो बहुत ऑर्गन्स हैं, इसमें किडनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है। पर कई चीज़ों से आफ्टर ऑल जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसमें यही नहीं है कि हार्ट ज़्यादा जोर से पंप कर रहा है, हमारी वेसल्स की जो रिएक्टिविटी है, हमारी वेसल्स कितनी वेजो कंस्ट्रिक्टेड है, कमजोर है। हाँ, जो छोटी धमनियां हैं वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। इसलिए कोई एक कारण नहीं हम ढूंढ सकते, जो एक ढूंढ लेगा मल्टीपल फैक्टर आ जाते हैं। जी, मल्टी फैक्टर। तो एक चीज होती है जैसे कि आपने बताया कि नमक ज्यादा खाने से बीपी बढ़ जाता है, या तली हुई चीज भी खाने से बीपी बढ़ जाता है। तली हुई चीज में अक्सर नमक ज्यादा होता है, तली हुई चीजें खाना, नमक खाना, इनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कई बार पोटेशियम बढ़ाने से तो नमक थोड़ा ब्लड प्रेशर कम होता है। चीन में एक शोध हुआ था पिछले साल, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी, इसका नाम था SAS स्टडी, और उसमें उन्होंने किया कि लो सोडियम सॉल्ट उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट में दिया और उनके उसका असर देखा एक साल के ऊपर, और देखा कि काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो हमारी जो सोडियम इंटेक है, और हम लोग आदी हैं एक सोडियम या सॉल्ट जो हम ग्रहण करते हैं वो एक आदत से ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमें गर्म मुल्क में रहते हैं तो गर्मियों में पसीना आता है, तो पसीना आता है तो हम चाहते हैं कि नमक ज़्यादा लें, और आदत पड़ जाती है, तो एक वो जिह्वा पे आदत पड़ जाती है, तो फिर हमें मजबूरन मन पे कंट्रोल नहीं होता, तो सॉल्ट हम लेते रहते हैं। और जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं तो तला खाना ज़्यादा खाएंगे, उसमें और नमक डलेगा। जैसे समोसे लिया गर्मा गर्म, इस तरह सर्दी में बोलते थे समोसे। नहीं, मैं लोगों की बात बता रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, आपका इशारा समझ। लोग ऐसे करते हैं, लोग, आप अपनी बात करिए ना, हम सब करते हैं। हाँ सर, तो सर्दियों में मोस्टली जैसे ज़्यादातर कहते हैं ना घी ज़्यादा खाते हैं, गांव में भी जैसे भाषा में कहता है गूंद बना लो, तो जैसे उसमें भी ऑयली होता है, घी होता है, तो वो भी कुछ कारण बनता है। जी, देखिए कोई भी प्रिजर्व फूड होता है उसमें ब्राइन डलती है, बाकी जैसे अचार बनता है तो वो भी नमक में बनता है, जैम तक अगर मुरब्बा भी बनता है, चाहे मीठा जैम होता है उसमें भी नमक होता है, बेक फूड में बहुत नमक होता है, तो इसलिए हमें नमक का परहेज करना है। सर एक चीज़ और था कि जब मतलब जैसे कि एक तो खाने पीने में आपको पता है नमक, ऑयली या तली हुई चीज़ों से बीपी तो बढ़ता है। उसके अलावा जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि किसी का झगड़ा हो जाता है, तो फिर फैमिली वो आकस्मिक रूप से उतार चढ़ाव होता है, वो दिक्कत तो नहीं होती, वो उससे कम दिक्कत होती है, पर वो भी यदि हम अपने मन का बैलेंस रखें, मन का संतुलन रखें, और हम रेगुलर एक्सरसाइज करें और रेगुलर मेडिटेशन करें, तो वो भी उतार चढ़ाव हमने देखा कि कम होता है। जो लोग रेगुलरली योग अभ्यास करते हैं उनका इतना ज़्यादा राइज और फॉल नहीं होता जब कोई किसी को जैसे गुस्सा आ जाता है, पर कई बार वो गुस्सा आके ब्लड प्रेशर बढ़ना फिजियोलॉजिक होता है, तो उसको इतना संगीन हम नहीं मानते, हालांकि उसको भी हमें कम करना चाहिए और गुस्सा वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। सर एक बार और तक कई बार जैसे कि बीपी किसी का बढ़ जाता है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप जो है रेस्ट करो, पूरा दिन अपने दवाई लेकर रेस्ट करो, कि रेस्ट जैसे लो हो जाता है, थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है। कि जैसे आप बता रहे जैसे अगर कंटिन्यू कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसका ब्लड तो बढ़ेगा। देखिए, जो व्यायाम की बात है, जो कि मॉडरेट लेवल जिस प्रकार से वॉकिंग है, ये एक अच्छा एक्सरसाइज है, योग है, ये एक अच्छा एक्सरसाइज है, पर यही चीज़ अगर आप जिम जाएंगे और वजन उठाएंगे और हैवी ड्यूटी वर्कआउट करेंगे या कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करेंगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और अगर आप मॉडरेट लेवल करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। जैसे कि वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड से, अगर दौड़ना लगाए। जी बिल्कुल आवश्यक है, उससे आपका वजन का भी संतुलन होगा, उससे आपकी बाकी चीज़ें। देखिए, ब्लड प्रेशर अकेले में नहीं मारता, ये भी आपको जिस प्रकार से हमने मधुमेह के बारे में बताया, रक्तचाप भी ये एक अल्टीमेटली तो हार्ट डिजीज प्रोड्यूस करता है, और इसको संतुलन रखने में हमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी को अगर मधुमेह है तो उसको और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर हम और कम रखते हैं, और उसके डायबिटीज़ का भी कंट्रोल आवश्यक है। फिर उसके बाद जिसको कोलेस्ट्रॉल होता है उनकी मात्रा को भी हम कम रखते हैं, और पीरियोडिकली ये जांच करवा लेना भी ठीक है। आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे आ गए हैं, देखिए मर्क्यूरी के स्फिग्मोमैनोमीटर्स तो अब ऑलमोस्ट बैन हो गए हैं, तो इसलिए वो तो अब नहीं यूज़ करते, पर बहुत
जगह अब सिंपल और सस्ते और रिलायबल बीपी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो और ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि हम मैं घर कर पे भी सकते चेक हैं, कर सकते बिल्कुल घर में हम check अच्छा कर एक चीज होता है जो मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट होता है जैसे पोल्यूशन का भी सीजन चला था तो बारिश हो गई है या गर्मियों में क्योंकि मौसम की वजह से भी कुछ ऐसी दिक्कत आती जी, नॉर्मली हम देखते हैं कि विंटर्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। लोग अपना एक्सर्शन कम कर देते हैं, लोग तली चीज़ें का सेवन बढ़ा देते हैं, नमक का सेवन बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे कि आपके घर में अचार तक कब कब ज़्यादा खुलते हैं जबकि विंटर्स होती है, तो आपका नमक का सेवन ज़्यादा हो जाता है और स्वेटिंग कम हो जाती है। इसके कारण ये हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर विंटर्स में और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब क्लाइमेट का कोई असर नहीं पड़ता सब क्लाइमेट खाने का पीने का डायरेक्ट होता है डायरेक्ट असर हो या ना हो, वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो भी विंटर्स में ज़्यादा होती है, तो उस मायने में क्लाइमेट का भी थोड़ा असर है। तो मोस्टली है कि जैसे जो तली हुई चीज खाते हैं और जो बीपी धीरे धीरे बॉडी पर असर डालते हैं देखिए, एकदम से अगर नहीं अगर होता मात्र क्लाइमेट का असर होता तो जो ठंडे इलाके में रहते हैं उनका तो सबका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ये बात बिल्कुल तो सही है। इसलिए ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। जेनेटिक बैकग्राउंड होता है और फैमिली हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट होती है हाई ब्लड प्रेशर में। पर यदि किसी को गुर्दे का रोग है, यदि किसी को गुर्दा जिसका खराब हो गया, उनके तो ब्लड प्रेशर वैसे ही अत्याधिक है। तो और वो दोबारा अपने आप से गुर्दे को डैमेज भी करते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर हम इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। ये चीज़ सबको याद रखनी है। इसके कोई लक्षण नहीं होते। लोग समझते हैं कि आज मेरे सिर में दर्द है, मेरे कनपट्टी गर्म है या मुझे गुस्सा ज़्यादा आया तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा गया। ये एक बिल्कुल गलत फहमी है। ब्लड प्रेशर नपवाने वाली चीज़ है, ना कि किसी को महसूस होने वाली। मतलब 4-5 दिन का समय तो लगता है बीपी बढ़ने में, एक दिन में नहीं होता सारी चीजें। नहीं साहब, आप समझे नहीं मेरी बात। लोग समझते हैं जिस प्रकार आपने कहा कि गुस्सा किया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या किसी ने कहा कि मुझे सिर दर्द हुआ तो मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो बढ़ा होगा। अब हम मरीज को कहते हैं कि आपका सिर दर्द हुआ तो सिर दर्द के कारण शायद ब्लड प्रेशर बढ़ा, ना कि ब्लड प्रेशर होने के कारण आपको सिर दर्द हुआ। जो ब्लड प्रेशर होने के कारण सिर दर्द होता है उसमें सडनली बहुत तेज अगर ब्लड प्रेशर बढ़े तो जाके दिमाग की नस फटती है। पर वैसे दिमाग ब्लड प्रेशर को ऑटो रेगुलेट करता है। इसलिए ये याद रखें, हाई ब्लड प्रेशर या रक्तचाप एक तो नंबर 1 मेंटल टेंशन से इसका डायरेक्ट लेन देन नहीं है, पर अपने आप को काम रखें, अपना कुछ मेडिटेशन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। और नंबर 2, ये एक साइलेंट किलर है। इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसको नपवाना पड़ता है और इसको नाप के इसका उचित अगर उपचार करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे, तो हम कई मीडियम और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जिस तरह हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, गुर्दा खराब हो जाना, नाड़ियों का फैलाव हो जाना, नाड़ियों का फट जाना, इन सब से हम बच के रहें। शुक्रिया सर। तो ये थे अनिल सर, डॉक्टर अनिल ढाल सर, जो कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है जनकपुरी के अंदर। बीपी को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताइए कि आप एक तो तली हुई चीज़ें ना खाएं और नमक भी ना ज़्यादा दें और अपना बीपी कंटिन्यू चेक भी कराते रहे। और जो एक लोगों के बीच में एक धारणा बनी हुई है, जो मैं भी अक्सर देखता था लोगों के बीच में कि भाई किसी का झगड़ा हो गया या घर में बच्चे कहना नहीं मानते तो बीपी बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गलत सोच है, कभी भी इसको लेकर मत चलना। और अगर सर में दर्द होता तो चेक जरूर कराए और बीपी चेक कराते रहे और प्यार से रहे, पड़ोसी के साथ भी, घर में भी, रिश्तेदारी में भी, जहाँ पर भी आपको सही लगे मिलकर रहे, प्यार से रहे, ताकि बीपी ठीक रहे। क्योंकि बीपी ठीक, आप ठीक, बच्चे ठीक, परिवार ठीक। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।